तेजस्वी यादव के राजनीतिक सूझबूझ का अब बड़े बड़े राजनीतिज्ञ जो हैं वो कायल होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद मात्र 2 महीने हुए हैं और तेजस्वी यादव अपने अभियान में आगे बढ़ने लगे हैं। तेजस्वी यादव ने क्या प्लान बनाया है हम आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन आपको एक ही चीज़ याद रखना होगा कि राजनीति में जो वादे किए जाते हैं उसे पूरा करने का चलन नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव ने उसे ही बदलने का पूरा इंतजाम कर दिया है और उसके लिए प्लानिंग बना ली है। आपको याद होगा 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने 10 लाख लोगों को नौकरी देने का पहली कैबिनेट बैठक में वादा किया था। इसके अलावा और कई वादे थे जो तेजस्वी यादव ने किए थे और उन वादों को लेकर के लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर तेजस्वी यादव इन वादों को पूरा कैसे करेंगे। लेकिन इन सारी बातों को अगर मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो तेजस्वी यादव पूरी मजबूती के साथ जनता से किए वादों को पूरा करने के लिए आगे निकल चुके हैं। इन सारी बातों को आपको बता दें कि देखते हुए एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि जिस तरह से रोजगार को लेकर के तेजस्वी यादव के साथ खड़े नज़र आए नीतीश कुमार, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि जो वादा तेजस्वी यादव ने किया है हम उसे पूरा भी करेंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनके इस एक्शन में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि तेजस्वी यादव ने कई ऐसी बातें कही थी और उन बातों के साथ साथ तेजस्वी यादव ने ये भी कहा था कि वो आएंगे तो चीज़ों को बड़ी मजबूती के साथ बदलेंगे। 10 लाख लोगों को नौकरी देने के बाद नीतीश कुमार ने घोषणा किया कि वो 20 लाख लोगों को रोज़गार और नौकरियां देंगे। नौकरी देने का जो सिलसिला है वो प्रारंभ भी हो चुका है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने सभी को विश्वास दिलाया है कि वो बेहतर काम करेंगे और उनकी कोशिश ज़्यादा कामयाब होगी। 4-5 लोगों को कम से कम नौकरी दी जा सके, इसका इंतजाम तो पहले ही हो चुका है। और इसके साथ ही आपको बता दें उन्होंने कई बार कहा है युवाओं से कि जो उन्होंने वादा किया था उसको वो पूरा भी करेंगे। नीतीश कुमार ने भी इस बात को स्वीकार किया था और अब जो वादे तेजस्वी यादव ने किए थे उसमें एक वादा था किसानों के कर्ज माफ़ी का। उसके लिए भी सरकार पूरी तरह से तैयारी कर रही है। हालांकि कृषि विभाग को लेकर के सरकार की जमकर किरकिरी हुई है और राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसके बाद अब सरकार नए सिरे से कृषि को लेकर के योजनाएं बना रही है। वहीं तेजस्वी यादव ने एक वादा और किया था कि वो संविदा पर भर्ती के प्रक्रिया को ही समाप्त करेंगे। तेजस्वी यादव ने संविदा पर भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का वादा किया था। कहा था कि सरकार बनने के बाद सभी विभागों से निजीकरण को समाप्त कर दिया जाएगा। इसको लेकर उन्होंने जो बातें कही थी अब देखना होगा कि उस पर कितना अमल कर पाते हैं और उसके लिए क्या जवाब देते हैं। इतना ही नहीं, बिहारियों को नौकरी में 85% आरक्षण देने की बात भी उन्होंने 2020 के चुनाव में कहा था। अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था कि 85% बिहारियों को आरक्षण देंगे। ऐसे में संभव है कि इसको लेकर के भी तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार कोई फैसला कर सके, क्योंकि दबाव लगातार तेजस्वी यादव पर बढ़ता जा रहा है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की भी बात की गई थी और तेजस्वी यादव ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही थी कि 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आर्थिक तौर पर अभी बिहार की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, ऐसे में ये वादा पूरा करना ज़रा मुश्किल लग रहा है। वहीं आपको बता दें पेंशन में बढ़ोतरी का वादा भी तेजस्वी यादव ने किया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा था कि पेंशन को प्रति माह 400 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया जाएगा और इस बात को लेकर के अब सरकार लगातार चर्चा कर रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने सरकार बनने के बाद इसे 500 रुपया तो कर दिया है, लेकिन तेजस्वी यादव का वो वादा पूरा नहीं हो पाया है। क्या अपने वादे को पूरा कर पाएंगे तेजस्वी यादव? ये सवाल हमेशा खड़ा हो रहा है। हमारे पास भी यही सवाल है और इस सवाल को लेकर के हम तेजस्वी यादव से एक बार फिर से पूछते हैं। हालांकि एक बात तो तय मान के चलिए कि वादे करने और पूरा करने में थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन तेजस्वी यादव जिस मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि तेजस्वी यादव ने जो 2020 में वादा किया था उसे पूरा करने की राह में भी आगे निकल चुके हैं। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार का इस पर कितना सहयोग मिलता है, लेकिन इन सब बातों में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि तेजस्वी यादव ने
जिस तरह से अपने चुनावी वादे पूरा करने शुरू कर दिए हैं, वो पूरा गेम पलटने की स्थिति में आ गया है। एक तरफ जहां 17 साल के शासन को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि नीतीश ने जिस तरह से एनडीए के साथ रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रहते हुए बिहार का विकास नहीं हुआ, बिहार फिसड्डी राज्यों में आ गया है, उसको दूर करने और पलायन राज्य से बिहार को विकसित राज्य बनाने के दिशा में तेजस्वी यादव का प्लान शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार के सहयोग की अपेक्षा करते हैं तेजस्वी यादव, और आगे देखने वाली बात यह होगी कि अगर तेजस्वी यादव अपने मकसद में सफल हुए और बिहार की जनता को ये बताने में कामयाब रहे कि वो लोगों की भावनाओं पर खरा उतरेंगे और जो वादा किए हैं उसे पूरा भी करेंगे, तो ऐसी स्थिति में मुश्किलें पैदा हो सकती है नीतीश कुमार की कुर्सी, और भाजपा जो ये संजोए हुए है कि आने वाले चुनाव में वो बिहार में अपनी सरकार बना पाएगी, उसको बड़ा झटका लग सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद। पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।